नारायण नारायण नारायण। सशङ्खचक्रं सकरीचकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुचिरुवेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से वाणी को पवित्र करने के लिए मानस में भगवान राम वाल्मीकि संवाद के बारे में जो चर्चा हुई है उस पर थोड़ा सा हम लोग संवाद करेंगे। भगवान राम तीन ऐसे महापुरुष हैं जिनसे तीन चीजों के बारे में पूछा। उन्होंने सबसे पहले भरद्वाज से रास्ता पूछा कि हे भगवान भरद्वाज महाराज, मैं किस रास्ते से जाऊं। भरद्वाज ने कहा कि प्रभु आपको जाना कहाँ है, अगर ये बता दो तो मैं आपको बता दूं किस रास्ते से जाओ। जब मुझे ये पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है तो मैं इसको कैसे आपको रास्ता बताऊं। इसकी चर्चा अगले दिन करूंगा। दूसरा, भगवान ने वाल्मीकि से कहा मैं कहाँ रहूं, इसकी चर्चा मुझे करनी है। और तीसरा, एक अगस्त ऋषि है जो कुंभज ऋषि है, जिनको लोग कहते हैं घड़े से पैदा हुए थे। उनसे भगवान ने कहा कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, मुझे आप बताओ कि मैं शत्रुओं को कैसे मारूं। इसकी भी चर्चा अगले दिन करूंगा कि शत्रु कौन है जिसको मारने के लिए भगवान अगस्त ऋषि से पूछ रहे। आज मुझे चर्चा करनी है। भगवान ने वाल्मीकि से कहा कि हे प्रभु, मुझे आप बताओ मैं कहाँ रहूं। इसके पहले मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगती है, कृपया ध्यान से सुनना नारायण। किसी का घर
किसी के घर कोई आवे, चाहे घर हो चाहे आश्रम हो, आने के बाद वो अगर ये कहता है कि आपका घर बहुत सुंदर है, आपके घर में बहुत पवित्रता है, आपको देख करके, आपके घर को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया, वो कैसा घर होता होगा जिसको देख करके 1 मिनट में कोई बाहरी अतिथि आता है तो आपके घर को देख करके कह देता है कि ये घर आपका बहुत अच्छा है। ऐसे ही भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम में आए। वाल्मीकि के आश्रम में आने के बाद भगवान ने पहले क्या देखा, इस पर थोड़ा चर्चा करने के बाद तब वाल्मीकि संवाद की चर्चा करूंगा। मानस में लिखा हुआ है कि देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। भगवान ने वाल्मीकि के आश्रम में 3 चीज देखा। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। अब सुहाए माने होता है सुंदर। भगवान ने देखत बन सर शैल सुहाए माने भगवान को बहुत अच्छा लगा, सुहाए सुहावना लगा। क्योंकि एक चौपाई अभी नीचे भी है, उससे और स्पष्ट हो जाता है कि भगवान को वाल्मीकि का आश्रम बहुत अच्छा लगा। तो क्या देखा? पहले देखा देखत वन, वन देखा। तो क्या भगवान कहीं वन नहीं देखे थे? भगवान वनवास की यात्रा ही कर रहे हैं तो वन ही वन गुजर रहे होंगे, लेकिन वाल्मीकि के आश्रम में वन को देखने के बाद भगवान को क्यों अच्छा लगा? तो वन का अर्थ होता है नारायण एकांत। जिसका एकांत पवित्र होता है। मैंने कई बार कई कथाओं से कहा हूं कि जिसका एकांत पवित्र हो जाता है उसकी पूरी जिंदगी पवित्र हो जाती है। क्योंकि एकांत एक ऐसी जगह है जहां आदमी का मन बहुत विचलित होता है। एकांत में भगवान का भी दर्शन होता है, एकांत में भगवान के नाम के जप में मन भी लगता है, और एकांत में सांसारिक बातें भी बहुत आती हैं। बहुत लोग हैं जो एकांत पाकर के क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। आज मोबाइल का जमाना है, हमने वो देखा है नारायण, बहुत तकलीफ होती है। चोरी से मोबाइल को मुंह में छिपा करके देखते हैं। ये यूट्यूब का चैनल गोविंद जाने क्या करेगा। लेकिन एकांत पवित्र का मतलब होता है कि जिसका एकांत इतना पवित्र हो कि भगवान को देख करके अच्छा लगे। और शंकराचार्य ने कहा है एकांते सुख मास्यताम, एकांत में सबसे बड़ा सुख मिलता है। एकांत का एक अर्थ और होता है कि जैसे हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण है और 10 इंद्रियां बाहर है, माने 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां बाहर है और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर है। इसीलिए इसको चारों को और 10 को मिला के 14 कहा जाता है। जिसका मन बुद्धि चित्त जो अंदर बैठा है, अगर वो पवित्र हो जाता है, मन में बुद्धि में और चित्त में मल विक्षेप आवरण, किसी कथा मैंने कहा है, जिसके मन में मल नहीं होता, मल माने गंदगी नहीं होती, जिसका मन विक्षेप नहीं होता। विक्षेप का अर्थ होता है जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं और मन बहुत भागने लगता है, भगवान में नहीं लगता, उसको विक्षेप कहते हैं। और आवरण का अर्थ होता है कि जो सही चीज है वो दिखाई नहीं पड़ रही, किन्हीं कारण से ढकी हुई है। जैसे शीशा बड़ा सुंदर है लेकिन उसके ऊपर गंदगी बैठ गई है, मैल जम गई है, धूल जम गई है, तो शीशे में मुंह नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही जब कोई गंदगी संसार की विकारों की बातें मेरे मन में जम गई हैं तो अपना अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमको भगवान किसी भी जन्म में नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। इसे जोर देके बोल रहा हूं कि जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। यद्यपि भगवान तो मिला हुआ ही है,
शरणानंद महाराज कहते हैं कि भगवान सदा है, सर्वदा है, सर्वकाल में है, लेकिन मल विक्षेप आवरण कारण हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मल का अर्थ हम समझ गए कि गंदगी बैठी हुई है। गंदगी हम आप सब जानते हैं गंदगी क्या क्या होती है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल मुझे नहीं कहना है। विक्षेप का अर्थ होता है कि मन भगवान के पास बैठा हुआ और उड़ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, गोविंद जाने। मानस में लिखा हुआ कि श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। तो क्या सब कार्य को छोड़कर राम को ही भजो, ऐसा भगवान तुलसीदास कह रहे हैं? नहीं, तुलसीदास कहना चाहते हैं कि भैया जब तुम राम को भजने के लिए बैठो, जब तुम अपने इष्ट को भजने के लिए बैठो, जब तुम पूजा के स्थान में भगवान के लिए बैठो, उस समय संसार की बातों को छोड़ दो। जब तक पूजा करो तब तक संसार की याद कम करो, न करो। हाँ, जब पूजा से खाली हो जाओ तो संसार की बात याद करो, संसार में रहो, व्यवहार करो, जो करना चाहते हो करो। तो श्रुति सिद्धांत, श्रुति सिद्धांत माने वेद का सिद्धांत है। यही उर्गारी, उर्गारी माने कागभूषुंडी गरुण से कह रहे कि हे उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। जब भी राम को भजने के लिए बैठो तो संसार के कार्य को भूल जाओ। फिर जब राम को भजने के बाद पूजा पाठ से खाली हो तो संसार के जो भी आपके व्यवहार है करो। इसलिए विक्षेप हमारे साथ इतना जबरदस्त आ जाता है कि उसी समय हमारा मन भागने लगता है। ये भी भगवान की कृपा है। भगवान कृपा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा स्वभाव है। आवरण का अर्थ होता है कि जैसे जल बहुत सुंदर है, तालाब में जल भरा हुआ है, और जिस महापुरुष ने जल को पिया था, जल में स्नान किया था, वो जानता भी है कि जल में बहुत सुंदर तालाब में जल है, लेकिन संजोग से जल के ऊपर कुंजबेरा या काई जम गई। अब किसी ने कहा मुझे प्यास लगी, उस महात्मा ने कहा जाओ तालाब में पानी पी लो, स्नान कर लो। वो तालाब में गया तो उसको पानी कहीं नहीं दिखाई पड़ा, काई और कुंजबेरा दिखाई पड़ा। वो लौट के आता है, महात्मा से कहता है महाराज जी तालाब में तो पानी ही नहीं है। अब बताओ, तालाब में पानी भरा है, लेकिन कुंजबेरा या काई इतना ज्यादा जम गई है कि पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में इतना बड़ा आवरण ढक गया है कि हमको हमारे अंदर में बैठा हुआ भगवान नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे भगवान राम वाल्मीकि के पास जाते हैं और वाल्मीकि के आश्रम को देखा तो पहले वन को देखा। वन माने मैंने बता दिया एकांत। जिसका एकांत बहुत प्रिय है वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, देखत वन सर। सर माने होता है सरोवर, तालाब, और तालाब में जल रहता है। जल का अर्थ होता है निर्मल, जल का अर्थ होता है शीतल, जल का अर्थ होता है पवित्र। जिसके जीवन में एकांत निर्मल हो, शीतल हो और पवित्र हो। भगवान को कामी पुरुष अच्छा नहीं लगता, भगवान को लोभी अच्छा नहीं लगता। जिसका चित्त निर्मल है, जिसका चित्त शीतल है, जिसका चित्त पवित्र है, वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दूसरा स्थान क्या देखा भगवान ने? वन सर। और तीसरा देखा शैल। देखत वन सर शैल सुहाए। माने शैल का अर्थ होता है पहाड़, लेकिन वहां पहाड़ का अर्थ नहीं लिखा हुआ है। पहाड़ का मतलब स्थिरता, पहाड़ का मतलब जो बिल्कुल स्थिर है, शांत चित्त बैठा हुआ है। लाख लोभ आवे, लाख कामना आवे, लाख वासना आवे, जिसका चित्त बिल्कुल डगमग न हो, उसको कहते हैं पहाड़ की तरह स्थिर। तो भगवान को लगा कि वाल्मीकि के आश्रम में एकांत बढ़िया है, पवित्र है, निर्मल है, शीतल है और सब कुछ अच्छा है, और इसके बाद स्थिरता भी है।
तो जीवन में भगवान अगर आपके आवरण, आपके मल विक्षेप आवरण तीनों को हटा करके, ये तीन जब आ जाएगा कि एकांत, जैसे मल विक्षेप आवरण मैंने तीन कहा, वैसे ही बन सर शैल, ये भी तीन ही है। अगर हमारा एकांत बढ़िया है, निर्मल है, स्थिर है, तो भगवान को अच्छा लगेगा। भगवान आपके आश्रम में आएंगे, भगवान आपके हृदय में आएंगे। ऐसा भगवान वाल्मीकि से मिलने के पहले भगवान ने देखा। अब इसके नीचे और पक्का लिखा हुआ है, राम दीख मुनि बास सुहावन। जरा ध्यान से समझना नारायण, मैं तो जब बोलता हूं तो अपनी मौज में बोलता हूं। राम दीख, राम ने देखा, राम दीख मुनि, मुनि के माने वाल्मीकि के बास सुहावन, उनके बास को, उनके निवास को, वो जहां रह रहे थे, राम ने देखा। कैसा लगा? सुहावन। पहले चौपाई मैंने जो बोला वहां लिखा हुआ है कि राम जो है देखत बनसर शैल सुहाए, वहां सुहाए लिखा हुआ है, यहाँ सुहावन लिखा हुआ है। राम दीख मुनि बास सुहावन, जिसका सुहावना बास हो, जिसका निवास अच्छा हो नारायण, कोई आवे देखे और देखते मन कहते कि इसका निवास तो बहुत सुंदर है, बहुत सुहावना है। क्या देखा? फिर देख रहे हैं, सुंदर गिरि जल, सुंदर गिरि जल पावन कानन, कानन माने जंगल, माने गिरि, फिर माने जो गिरि शैल बाद में था उसको यहाँ पहले करे सुंदर गिरि देखा, माने वही स्थिरता देखा। पहले में हमने देखा एकांत, लेकिन दूसरे चौपाई में भगवान ने स्थिरता देखा। देखत राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरि, गिरि माने पहाड़, और पहाड़ का अर्थ मैंने अभी अभी कहा स्थिरता। भगवान ने देखा ही तो बहुत स्थिर है। सुंदर गिरि जल पावन कानन, माने जंगल को देखा, पहाड़ को देखा और जल को देखा, जिसकी चर्चा मैंने किया। कभी कभी एक नई बात में, नई बात तो नहीं है, लोग कुछ नहीं जानते वो कह देते हैं कि राम ने एक बार सीता का वनवास तो हुआ ही था, और जब भगवान रावण का निर्माण करके घर आए तो फिर सीता का वनवास कर दिए। जरा सोचो नारायण, सीता को अगर सांसारिक रूप से देखा जाए तो सीता के पेट में गर्भ था, और गर्भ की अवस्था में जो बिना जाने कह देते हैं कि राम ने गर्भवती सीता को घर से निकाल दिया, उन्होंने रामायण को कभी देखा ही नहीं है, उन्होंने राम को जाना ही नहीं है, उन्होंने वाल्मीकि को समझा ही नहीं है। ऐसे लोग कह देते हैं कि सीता का दोबारा वनवास कर दिया। राम ने जब वाल्मीकि के आश्रम में देखा ये सुहावना है, पवित्र है, एकांत अच्छा है, ये महात्मा बहुत पवित्र है, बहुत स्थिर है, इसका एकांत बहुत सुंदर है, इसका आश्रम बहुत सुंदर है, इसका निवास बहुत सुंदर है, ऐसे महात्मा के घर में अगर मेरी पत्नी के द्वारा बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा भी ऋषि होगा। इसलिए भगवान राम ने सीता कहीं बाहर नहीं भेजा, वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। लक्ष्मण से कहा जाओ वाल्मीकि के आश्रम में सीता को छोड़ करके आओ। लक्ष्मण ने सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़कर आए हैं, और कहीं ऐसे मनमाना सीता नहीं गई है, एक पवित्र जगह पे गई है, एक एकांत सुंदर जगह पे गई है, स्थिर जगह पे गई है। ऐसे भगवान जब वाल्मीकि के पास आते हैं और वाल्मीकि के आश्रम को देखते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद भगवान से वाल्मीकि से मुलाकात होती है। अब मुलाकात होने के बाद भगवान ने अपनी पूरी बात बता दिया कि मैं क्यों आया हूं। पिता ने मुझे, माता ने वरदान मांगा, पिता ने वरदान दे दिया, इस कारण से मैं घर से आया हूं, मुझे 14 साल रहना है।
अब जरा इस चौपाई का और ध्यान से सुन लेना नारायण। भगवान कह रहे हैं मुझे 14 साल के लिए वनवास मिला हुआ है। हे मुनिवर, मुझे आप वो स्थान बताओ जहां मुझे 14 साल रहना है। लेकिन एक कंडीशन भगवान ने कहा। क्या? अब जह राउर आयस हो, इस चौपाई को जरा ध्यान से लेना नारायण। अब जह राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे नारायण, भगवान कृपा से मेरे मन में ये बात तो बैठ ही गई है। आज मौका मिला है, आप सबको सुना दे रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि हे मुनिवर, अब जह राउर आयस होई, अब आपकी आज्ञा जहां के लिए हो। लेकिन एक बात मुनिवर ध्यान से सुन लीजिएगा कि मुनि उद्वेग न पावे कोई। उद्वेग माने दुख, माने मैं जहां रहूं मुझसे कोई दुखी न हो। माने जीवन का मतलब है कि मैं जहां रहूं, जिसके साथ रहूं, मेरे रहने से अगर मेरा परिवार का कोई सदस्य दुखी होता है तो मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है। उससे बढ़िया है मैं घर छोड़ करके चला जाऊं। भगवान कहते हैं कि मैं जहां रहूं कोई दुखी न रहे। एक बात इसका थोड़ा सा उल्टा समझो नारायण, और कोई मेरे यहां आवे तो मैं भी दुखी न हो। माने अगर इतना बढ़िया पवित्र चरित्र वाला है तो मैं जिसके पास जाऊंगा वो भी दुखी नहीं होगा, वो मेरे पास आएगा तो मैं भी दुखी नहीं होगा। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारे साथ रहने वाला दुखी न हो और न तुम किसी के साथ रहने पर दुखी हो। ये जीवन के लिए बहुत बड़ी कड़ी है नारायण। और खास करके हम लोग 60 साल के ऊपर वाले, अगर मेरा परिवार मेरे नाते दुखी है तो हमारा जीवन बेकार है। ये नियम है। मैं वाल्मीकि संवाद बहुत पढ़ करके समझ लिया हूं कि हे भगवान, मेरे जीवन से, मेरे रहने से कोई दुखी न हो, क्योंकि मेरा राम कह रहा है कि अब जहां राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। भगवान वाल्मीकि भगवान से कहते हैं ये बात तो पक्की हो गई कि आप जहां रहोगे कोई दुखी नहीं होगा और आपके साथ जो आएगा वो भी दुखी नहीं होगा। ये तो बात ठीक है। लेकिन हे राम, मैं तुम्हें जानता हूं तुम कौन हो, इसलिए तुम जो ये सब बात कह रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, कैसे रहूं, मुझसे कोई दुखी न हो। हे राम, तुम्हारे पास कोई आ जाए तो उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है, और तुम जिसके पास चले जाओ उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता हूं। राम ने कहा, प्रभु मुझे आप जानते हो? कहा मैं जानता हूं। तुम कौन हो? कहा मैं कौन हूं? कहा हे राम, जरा सा हम लोग समझे नारायण, क्योंकि अरण्य कांड में भगवान ने साफ साफ सीता से कहा कि सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैंने कभी बोला था कि नहीं बोला था? नर लीला का मतलब होता है, लीला का अर्थ होता है नाटक। और एक बात हम लोग ध्यान से समझ लें, लीला पहले लिखी जाती है, नाटक पहले लिखा जाता है, तब स्टेज पर गाया जाता है। माने नाटक लिखा जाता है तब गाया जाता है, और चरित्र किया जाता है तब लिखा जाता है। ध्यान से इस बात को समझ लेना नारायण। चरित्र पहले किया जाता है तब उसका लिखा जाता है कि आपने ऐसा चरित्र किया, और नाटक पहले लिखा जाता है तब जाकर के होता है। अब भगवान कह रहे हैं मैं लीला करूंगा, इसका मतलब वो लीला जो पहले से ऑलरेडी लिखी हुई है वही लीला भगवान करने जा रहे हैं। ऐसे में वाल्मीकि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको जानता हूं, आप हो कौन और आप कर क्या रहे हो। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए राम को देखने के बाद, राम को पढ़ने के बाद मानस में साफ साफ लिखा हुआ है कि बुध हर्षय जब बुध माने भगवान को समझने के बाद, भगवान के मानस को पढ़ने के बाद जो ज्ञानी है वो प्रसन्न हो जाएगा।
और जो अज्ञानी है मोहित हो जाएगा। ऐसे राम के बारे में वाल्मीकि कहते हैं कि आप कौन हो, मैं आपका परिचय बता दे रहा हूं। कहा बताइए प्रभु। कहा श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति सेतु पालक, श्रुति माने वेद। हे भगवान आप वेद के पालक हो। श्रुति सेतु पालक राम तुम, हे राम आप वेद पालक हो। वेद के कहे हुए वाक्यों का आप पालन करते हो या आपसे ही वेद निकला है। मानस में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वशिष्ठ ने जब भगवान का नामकरण रखना शुरू किया तो उन्होंने कहा धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तव सुतचारी। हे राजन ये आपके चारों लड़के वेद के तत्व हैं। तो भगवान वाल्मीकि कहते हैं श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। हे राम तुम जगत के मालिक हो, तुम जगदीश हो, और ये जानकी जो है तुम्हारी माया है, तुम्हारी इच्छा है। जो सृजत जग पालत हरत रुख पाई कृपा निधान की। हे राम तुम्हारी इच्छा मात्र से, तुम्हारे देखने मात्र से, तुम्हारे रुख को देख करके जो सृजत जग पालती हरत, ये संसार का सृजन करती है, संसार का पालन करती है और संसार का संहार भी करती है। ये सीता जो है तुम्हारे रुख को देख करके सब करती है। जो सृजत जग पालत हरत रुख पाए कृपा निधान की। और ये लखन है जो सहस शीस महिष, जो सहस शीस अहिस महिदर, लखन सचराचर धनी। ये पूरे जगत के पृथ्वी को अपने सर पे धारण किया हो। जो सहस शीस अहिस महिदर, ये पृथ्वी को धारण करने वाला लक्ष्मण जो सहस शीस अहिस महिदर, लखन सचराचर धनी, सुरकाज धरि नर राज तन। हे राम आप सुर के काज के लिए नर का रूप धारण करके अपने भक्तों को सुख देने के लिए आप अवतार लिए हैं। सुरकाज धरि नर राज तन चले खल त्रिभुवन धनी, ऐसे लिखा हुआ। हे राम तुम नरकाज के लिए तुम सुरकाज के लिए नर रूप धारण किए। भगवान ने कहा अगर आप ऐसा कह दोगे तब तो मुझे कोई मानेगा ही नहीं। कहा हे राम मुझसे आप पूछ रहे हो कि मैं कहा रहूं, इसलिए मैं पूरी बात आपकी बता करके तब आगे बढ़ूंगा। कहा क्या और कुछ बताना है क्या? तो भगवान वाल्मीकि ने कहा अभी और बताना है। कहा क्या? हे राम तुम्हारा जो स्वरूप है और ये तुम्हारी सीता सामने खड़ी है इसका जो स्वरूप है, और लखन तुम्हारा जो भाई खड़ा हुआ है इसका जो स्वरूप है, मैं तीनों के स्वरूप को जानता हूं। भगवान ने कहा क्या जानते हैं प्रभु? कहा राम स्वरूप तुम्हार। हे राम तुम्हारा जो स्वरूप है, एक बात ध्यान से समझ लेना नारायण, रूप और स्वरूप में बड़ा अंतर होता है। रूप जो है बाहर दिखाई पड़ता है, रूप जो है प्रदर्शन का होता है, रूप बदला जा सकता है, रूप दिखावटी भी होता है, रूप बनावटी भी होता है, लेकिन स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। न स्वरूप न बदला जा सकता है, न दिखावा कर सकता है, न प्रदर्शन कर सकता है। जो स्वरूप है वही रहता है। भगवान वाल्मीकि ने कहा राम स्वरूप तुम्हार। हे राम तुम्हारा जो स्वरूप है वचन अगोचर बुद्धि पर। वचन माने बोलना, अगोचर माने देखना, और बुद्धि माने आप जानते हो। हे राम जब मैं बोल रहा हूं तो जरा सोचो मैं गलत कर रहा हूं कि नहीं। जहां लिखा हुआ है कि वचन अगोचर बुद्धि पर, वाणी से बोला नहीं जा सकता, आंख से दिखाई नहीं पड़ता और बुद्धि से समझ में नहीं आता, और हम वाणी से ही तो बोल रहे हैं, आंख से ही तो देख के बोल रहे हैं और बुद्धि से समझ के बोल रहे हैं। और वाल्मीकि कहते हैं हे राम वचन अगोचर बुद्धि पर। और आगे कहते हैं अविगत,
हे भगवान, आप जानने में नहीं आते, अकथ आप कहने में भी नहीं आते, आपके बारे में कोई कह नहीं सकता। अपार अविगत अकथ अपार, आपका कोई पार नहीं पा सकता। नेत नेत नित निगम कह, वेद भी कहता है अब इसके बाद इति, इसके बाद इति, इसके बाद मैं नहीं जानता, नेत नेत कह के वेद भी रुक जाता है। जब वेद आपके बारे में नहीं कह सकता प्रभु, तो हम लोग कौन है आपके बारे में कहने वाले। इसके बाद भी लोग कहते हैं, मानस में साफ साफ लिखा हुआ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। इसको जो कहते हैं, इसको जो सुनते हैं, जो बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं, वो संत लोग हैं। नारायण भगवान की कथा केवल संत बोल सकता है, भगवान की कथा केवल विप्र बोल सकता है, भगवान की कथा कोई ब्राह्मण बोल सकता है। हम सही आपको बता रहे हैं, न मैं विप्र हूं, न मैं ब्राह्मण हूं, और न मैं संत हूं, न मैं द्विज हूं। इसलिए मुझे कथा बोलने का अधिकार नहीं है। फिर भी भगवान से प्रार्थना करके, हे भगवान, आखिर कुछ तो जो मुझे आपने बताया है उसको कुछ बोलना है। मानस में लिखा, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। हे भगवान, आपकी प्रभुता सब जानते हैं, लेकिन वो सब कौन जानने वाले हैं। सारद शेष महेश विद, आगम निगम पुराण, नेत नेत कही जास गुण करहि निरंतर गान। 7 लोग आपके बारे में जानते हैं प्रभु। सारद माने सरस्वती, शेष माने शेष नारायण, सारद शेष महेश माने भगवान शिव, सारद शेष महेश विधि, विधि माने ब्रह्मा, आगम निगम पुराण, आगम माने शास्त्र, निगम माने वेद, और पुराण माने पुराण। ये 7 लोग आपके बारे में जानते हैं प्रभु। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। कौन कौन जानता है? सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। लेकिन ये लोग भी कहते हैं कि नेति नेति कही जास गुण। आपके बारे में मैं जितना जानता हूं इतना पूरा नहीं है प्रभु। नेति नेति कह देते हैं, इसके बाद कुछ पता नहीं, इसके बाद इति क्या पता है प्रभु। नेति नेति कही जास गुण, करहि निरंतर गान। लेकिन निरंतर गान करते हैं प्रभु। वही मानस की चौपाई को देख करके हम भी निरंतर गान कर रहे हैं, क्योंकि हम सारद शेष महेश भी 7 में से कोई नहीं है, लेकिन गुणगान कर रहे हैं। क्यों? कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि रहे कहे बिनु रहा न कोई। लेकिन सब आपकी प्रभुता जानते हैं प्रभु, कि आप नेति नेति हो, लेकिन बिना कहे कोई रहा नहीं। उसी क्रम में मैं भी बोलता हूं। तो हे राम, आप जो है अविगत अकथ अपार, नेत नेत इत निगम कह। आपको वेद भी नेति नेति कहता है। अभी भगवान को 14 स्थान बताने के लिए वाल्मीकि आगे बोलेंगे, उसके पहले एक चौपाई करीब करीब सब जानते हैं, करीब करीब बड़ी चर्चा भी होती है, और जहां भी मैं सुनता हूं रोक भी देता हूं। लिखा हुआ है कि सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। ये बात सही है कि जो भगवान को जान लेगा वो भगवान का हो जाएगा। जैसे नदियों का जल, गंगा का जल, जमुना का जल, सरयू का जल, कोई भी नदियों का जल मीठा होता है, लेकिन जब सागर में मिल जाता है तो सब नमकीन हो जाता है, अपनी प्रभुता खत्म कर देता है। नदियों का जल, उनका जो स्वभाव था मीठापना, वो सागर में मिलने के बाद वो अपना स्वभाव खत्म कर देती हैं, और सागर जैसा नमक उनका नमकीन हो जाता है।
माने सागर का मतलब कि जैसे गंगा जी कहती हैं, गंगा जी के बारे में लिखा हुआ है कि नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान विष्णु के नख से गंगा निकली हुई है। और आप जानते हो कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? तो आपको पता है कि क्षीर सागर में रहते हैं, सागर में रहते हैं। और गंगा जो है जिसके चरणों से निकली है हिमालय से, हिमालय से निकलने के बाद या भगवान की गोद से निकलने के बाद या भगवान की नख से निकलने के बाद, नारायण, गंगा को देख करके मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। गंगा भगवान के चरणों से निकली तो हम भी तो भगवान के चरणों से निकले हैं। और गंगा बेतहाशा भागते 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 सागर में जाकर के भगवान के चरणों मिल करके अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। लेकिन क्या मैं भी भगवान के साथ, भगवान से निकला हुआ, बार बार लोग एक चौपाई तो कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो क्या मैं भगवान के पास भागने, भगवान के पास मिलने के लिए दौड़ रहा हूं? कहां मैं दौड़ रहा हूं? जरा अपने अपने बारे में सोचो। मुझे जो जीवन मिला, जिससे मिला, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूं। गंगा में स्नान तो करता हूं, गंगा को देख करके मेरी बात याद करना कि गंगा बहुत तेज बहाव से सागर में जाने के बाद शांत हो जाती है। भगवान के नख से निकली हुई गंगा भगवान में जब मिल जाती है तो अपना अस्तित्व खत्म कर देती है और पानी गंगा का नमकीन हो जाता है। ऐसे ही जीव जब भगवान में मिल जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लोग एक उदाहरण कहते हैं कि नमक की एक बोरी सागर में डाल दो और फिर नमक की बोरी खोजो, तो आपको नमक की बोरी नहीं मिलेगी, सब पानी मिलेगा। क्योंकि नमक जब सागर में मिलेगा तो नमकीन होकर के अपना अस्तित्व खत्म करके और नमकीन सागर, सागर की तरह हो जाएगा नमक। लेकिन यहां पहली लाइन है कि सोई जानत जही देहु जनाई। अब भगवान जिसको चाहेंगे वो जानेगा, इसका अर्थ तो यही है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, इसका तो मैंने बता दिया। गंगा भगवान मिली तो गंगा सागर मिली तो सागर हो गई, नमक की पोटली सागर मिली सागर हो गई, सारे नदियों का जल सागर मिला सागर हो गया। ये तो बात पक्की हो गई कि जब भगवान में कोई मिल जाएगा तो भगवान हो जाएगा। लेकिन क्या भगवान किसी को चाहेंगे कि उसको जनाए और किसी को चाहेंगे कि न जनाए? सोई जानत, वही जानता है जही देहु जनाई। और भगवान जहां कहते हैं कि मैं सम हूं, मुझसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, न मेरे पास कोई राग है, न मेरे पास किसी के प्रति द्वेष है, न गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु, न मैं किसी का पाप लेता हूं न किसी का पुण्य लेता हूं। ऐसा भगवान क्यों किसी को जनाएगा? लेकिन लोग कहते हैं भगवान जिसको चाहे उसको जनाएगा। अरे भगवान को क्या पड़िए कि एक आदमी को जनाए एक आदमी को न जनाए? मैं भगवान का दुश्मन हूं, मुझे नहीं जनाएगा, और आप भगवान के मित्र हैं, आपको जना देगा। भगवान तो सम है नारायण, भगवान तो समता में रहता है नारायण। तो यहाँ क्या कहा भगवान ने? तो तुलसीदास ने कहा और चौपाई पढ़ लो भैया, तब आपको पता चल जाए कि किसको जनाना चाहते हैं भगवान, कौन जानता है भगवान भगवान को। तो चौपाई तो लिखिए कि सोई जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब फिर वाल्मीकि कहते हैं कि हे भगवान, जिसको आप चाहते उसको जनाते हो, तो भगवान ने कहा मैं किसी क्यों चाहूंगा? वाल्मीकि ने कहा प्रभु एक चौपाई और सुन लो। कहे क्या? ये वाल्मीकि संवाद ही चल रहा है नारायण। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, है राम तुम्हारी कृपा से ही तुम्हें रघुनंदन, तुमको ही जानते हैं। तो भगवान ने कहा मैं किसी के ऊपर कृपा क्यों करूंगा? कहा इसलिए कृपा करोगे कि तुम्हारा ही कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। हे भगवान, आपको भक्त जानेगा। मैंने भक्त पर बहुत बोला हूं कि भक्त का अर्थ होता है भ माने भजन, आधा क माने निष्काम कर्म, क माने कर्म होता है लेकिन यहाँ आधा क है, इसलिए कर्म का अर्थ तो अलग अलग, निष्काम कर्म, सकाम कर्म,
चूंकि आधा क है इसलिए इसको निष्काम कर्म कहते हैं, क्योंकि भगवान को निष्काम कर्म ही प्रिय होता है। तो भ माने भजन, आधा क माने निष्काम कर्म, और त माने त्याग। जिसने त्याग के साथ निष्काम कर्म करते हुए भजन किया है उसको भक्त कहते हैं। तो भगवान से वाल्मीकि ने कहा, जान ही भगत, आपको भक्त जानता है। तो कहा और कुछ? कहा हाँ और। कहा एक भक्त और ज्यादा जानता है। कहा कौन? भगत उर चंदन। हे नारायण, चंदन जैसे माथे में लगा लेते हो तो चिपक जाता है, यहाँ उर चंदन लिखा हुआ है। उर माने हृदय। और मैंने अभी अभी कथा शुरू करने के पहले बोला कि मल विक्षेप आवरण हृदय में ही होता है, क्योंकि मन बुद्धि चित्त हृदय में बैठा हुआ है। ऐसे जो मल बुद्धि चित्त वाला आवरण, बल बुद्धि मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला हृदय चतुष्टय हृदय है, अंतःकरण है, चतुष्टय अंतःकरण है। ऐसे अपने अंतःकरण में, ऐसे अपने हृदय में जो चंदन की तरह आपको चिपका लेगा, जैसे चंदन माथे पर लगाओ तो चिपक जाता है, वैसे ही भगवान जो आपको अपने हृदय में चिपका लेगा, जानत जानत भगत भगत उर चंदन, वही आपको जान पाएगा, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा ना। तो इतना आसान नहीं है। भगत उर चंदन का मतलब भगवान को जो हमेशा हृदय में स्मरण करता रहेगा, जिसका एक एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं जा रहा है, ऐसे चंदन की तरह जो चिपकाए हुए है वो भगवान को जान सकता है, नहीं तो नहीं जान सकता। ये वाल्मीकि में साफ साफ वाल्मीकि संवाद में लिखा हुआ है। भगवान ने कहा और कुछ कहना चाहते हो कि स्थान बताओगे? हम तो आपसे स्थान पूछ रहे हैं ना, आप मेरा पूरा पोल खोल रहे हो, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कौन मुझे जानेगा। अरे वाल्मीकि ने कहा, प्रभु मैं पहले आपको स्थान बताने के पहले ये बता दूं कि आपको जानने वाला, आप जहां रहो कैसा पात्र होना चाहिए, पात्र के बारे में बता दूं तब ना आप बैठोगे। तो भगवान ने कहा हाँ बताओ। तो वाल्मीकि ने कहा एक और बात है। कहा क्या? चिदानंदमय देह तुम्हारी। हे राम, ये जो शरीर आपकी है, ये शरीर आपकी, ये शरीर नहीं है। कहा तब क्या है? तो कहा मैंने पहले कह दिया, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जान गए। राम आप जगदीश हो और ये आपकी माया जान की है, जो संसार का पालन करती है, संसार का उद्भव करती है, संसार का संहार करती है। तो ये शरीर आपका सही नहीं है। तो क्या मेरी सही है शरीर? वाल्मीकि नाथ चिदानंदमय, आपकी शरीर सच्चिदानंद घन है, हमारी शरीर तो छिटजल पावक गगन समीर से बना हुआ है। आपकी शरीर पंच महाभूतों से नहीं बनी हुई है। आप सतचित आनंद हो, आप सत्य हो, आप चेतन हो, आप आनंद हो। चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपकी जो देह है चिदानंदमय है। कहा तब? कहा आपको वही जान पाएगा। कौन? विगत विकार जान अधिकारी, जो विषयों से, जो विकारों से विगत हो जाएगा। हे राम, आपको वही जान पाएगा, दूसरा कोई नहीं। तो हम लोगों ने ध्यान से सुना, समझा कि भगवान न किसी को जनाना चाहते हैं, न कुछ करना चाहते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी पात्रता हो गई कि भगवान को चंदन की तरह हृदय में चिपका लिया, विकारों से हम रहित हो गए, तो हम भगवान को जान पाएंगे। और तीसरा, हम भक्त हो जाएंगे तब भगवान को जान पाएंगे। माने तीन कंडीशन, अगर तीन पात्रता हमारे अंदर होगी, हम भक्त हो जाएं और हम अपने हृदय में भगवान को चिपका लें और हम विकार रहित हो जाएं, तब हम भगवान को जानने के पात्र होते हैं। ऐसे नहीं। इसलिए रामायण कहना सुनना तो ठीक है, लेकिन रामायण समझना तो थोड़ा सा कठिन है। क्यों?
कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ये कहना भी कठिन है, सुनना भी कठिन है, इसका साधन भी कठिन है। हवा में नहीं है नारायण, वो तो गोरखपुर की कृपा से हम लोगों को मानस मिल गया, अपने घर में रखे हैं। लेकिन इसकी एक एक चौपाई जिस दिन कोई ध्यान से पढ़ेगा तो लगेगा कभी एकाक जन्म लगेगा समझने में, एकाक जन्म और लगेगा इसका आचरण करने में। कल एक लोग बोल रहे थे, हमसे पूछे थे, हमने कहा भैया रामचरितमानस को समझने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए साफ साफ लिखा हुआ है कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। जिनको सत्य का संग प्यारा होता है नारायण, वो राम कथा का अधिकारी होता है, हवा में नहीं है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे सच्चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो विषयों से, विकारों से दूर हो जाता है वो आपको जानने का अधिकारी है। और उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जिसको सत्य का संग प्यारा होता है वो राम कथा को जानने का अधिकारी। एक बात और यहाँ कह दूं, सत्य 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का नहीं, त्रिसत्य होता है। जैसे भगवान ने मनु शत्रुपा को जब वरदान देना शुरू किया तो उन्होंने कहा सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार सत्य कहने की क्या जरूरत है भगवान को? भगवान सामने खड़े हैं, एक बार कह देते ठीक है तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दूंगा, मैं सत्य वचन कर। सत्य भी कहना भगवान के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्य सत्यपन सत्य हमारा, माने त्रिसत्य होना चाहिए। अब त्रिसत्य क्या है? तो नारायण त्रिसत्य है, आपका उच्चार सत्य हो, माने जो बोलते हो सत्य हो। आपका विचार सत्य हो, जो आपके अंदर बैठा हुआ चल रहा है वो सत्य हो। आपका आचार सत्य हो, माने जो आप आचरण करते हो वो सत्य हो। आपका विचार सत्य हो, जैसे किसी के यहाँ आप गए, उसको कोई सम्मान की बात आ रही है, यद्यप आप जानते हो वो झूठ बोलता है, अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन पैसा कमा लिया है। और कोई ऐसा समारोह किया, आपको उसके यहाँ जाना है, अब आप जानते हो कि अच्छा आदमी नहीं है, तभी झूठे कह रहे हो, अरे बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, इन्होंने बच्चा बड़ा अच्छा कर्म किया है, इसके नाते इतने बड़े हो गए। तो विचार में तो आपके पता है कि गंदा आदमी है, और उच्चार में सत्य बोल रहे हो। नारायण आपका आचार सत्य हो, माने आचरण सत्य हो। आपका विचार सत्य हो, जो अंदर चल रहा है वो सत्य हो। और आपका उच्चार सत्य हो, जो बोलते हो वो सत्य हो। इसको कहते हैं त्रिसत्य। सत्य सत्यपन सत्य हमारा, ऐसा भगवान राम, जो लोग बार बार कहते हैं कि राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। तो भगवान राम ने कहा वाल्मीकि से कि प्रभु अब तो हमको स्थान बता दो कि मैं कहाँ रहूं। तो आप एक बात फिर ध्यान से सुन लेना नारायण, वाल्मीकि ने भगवान को रहने के 14 स्थान बताए, और 14 स्थान में कोई घर नहीं है, कोई जंगल नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है कि इस मंदिर में आप रहो, या इस घर में आप रहो, या इस जगह आप रहो, इस जंगल में आप रहो। आपके शरीर के पूरे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही 14 स्थान वाल्मीकि ने बताया है। अब सोच लो, अगर हमारी शरीर में इस तरह से जो मैं बोलने जा रहा हूं, ऐसी हमारी शरीर होगी तो हमारे शरीर में भगवान रहेंगे। अगर हमारी शरीर ऐसी नहीं रहेगी तो भगवान हमारे शरीर में कभी नहीं रहेंगे। क्योंकि शरीर जो है, आपका शरीर ही मन मंदिर है, आपका शरीर ही भवन है।
भवन माने क्या होता है? मानस में भवन शब्द लिखा हुआ है, नारायण से भवन याद आ गया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। सुंदरकांड सब पाठ करते हैं। हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर गए, लेकिन क्या देखा मंदिरों में? देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर में कहीं जोधा रहते हैं? हनुमान ने सोचा ये मंदिर होगा, चूंकि हनुमान पवित्र है, हनुमान के पास कोई मान नहीं है, तो हनुमान जहां जाएंगे जो देखेंगे वो मंदिर दिखाई पड़ेगा। मंदिर समझ के जाते थे और जोधा दिखाई पड़ते थे। यार सोचो नारायण, मंदिर में अगर अहंकार है तो मंदिर किसी काम का नहीं है। मंदिर में अगर विषय है तो मंदिर किसी काम का नहीं है। उससे बढ़िया हमारा घर है। हनुमान जी ये साफ साफ सुंदरकांड में कहना चाहते हैं, मैं मंदिर समझ के तो गया, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, लेकिन जब मैं देखता था, देखे जहां तहां अगणित जोधा, वहां जोधा है, वहां तो विषय वासना की लड़ाई हो रही है। अब गयो दशानन मंदिर माही, चूंकि दशानन भगवान शिव का शिष्य है, इसलिए भगवान शिव ने हनुमान के रूप में, भगवान शिव ही आए। रुद्रावतार ग्रहवा अवतार शिव का, हनुमान का है। हनुमान जी महाराज ने सोचा चेला को तो देखो कैसा इसका है। गया दशानन मंदिर माही, सोचा होगा कि मंदिर है, लेकिन अति विचित्र कही जात सुनाई। ऐसा विचित्रता थी कि जो कहा ही नहीं जा सकता। अगर मंदिर में विषय वासना है तो मंदिर नहीं है। अगर जोधा माने अहंकार, अगर मंदिर में अहंकार है तो मंदिर नहीं है। फिर भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक भवन दिखाई पड़ा। भवन माने, वह माने भजन, जो अभी अभी मैंने बोला, और वन माने एकांत, जिसकी एकांत में भजन हो रहा था, जिस पर मैंने देखा तो वन सर शैल सुहाए पर बोलना शुरू किया, चूंकि वाल्मीकि संवाद बोल रहा हूं नारायण। भवन, भ माने भजन, वन वन माने एकांत, इसलिए भवन दिखाई पड़ा। तो देखा तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, कैसा था? जैसे अभी अभी मैंने बोला कि देखत बनसर शैल सुहाए, राम दीख मुनि बास सुहावन। ऐसे ही हनुमान जी ने देखा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा। सुहावा शब्द कई जगह आया है नारायण। सुहावा माने सुहावना, जिसको देखने के बाद लगे कि बहुत सुहावना है, इसका घर बहुत बढ़िया, बहुत पवित्र है नारायण। ये मंदिर बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, बहुत अनमोल समय है। एक तो कोई लेडीज गाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये समय तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, करने का अमल और हरि को सिमर। गाती है, करने का अमल और हरि को सिमर, उत्पात न कर, उत्पात न कर। जो दुख तुझको मिलता है, जो सुख तुझको मिलता है, ये तेरे कर्मों का लेखा चुकता है। जो पहले दिया वो मिलता है, फरियाद न कर, फरियाद न कर। किसी से याचना मत करो, गिड़गिड़ाओ मत। जो मैंने पहले दिया है वही मिल रहा है, ऐसा सोच करके शांति से अपने घर में बैठ करके हरि नाम लो। क्योंकि भगवान का नाम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी भगवान कर सकता है। कैसे रीझेगा भगवान, ये केवल भगवान जानता है। तो इसलिए ये जो शरीर मिला हुआ है, ये जो भवन मिला हुआ है, एकांत में भजन करना ही भवन कहा जाता है। ऐसे वाल्मीकि अब भगवान को रहने का स्थान बताने जा रहे। पहला स्थान उन्होंने बताया, 5 ज्ञान इंद्रियों की बात पहले किया। क्यों किया होगा? ज्ञान इंद्रियों की बात करने जा रहे हैं। मैंने अभी अभी कहा कि 5 ज्ञान इंद्रियों की बात किया, तब 5 कर्म इंद्रियों की बात किया, और तब 10 के बाद मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात किया, और 14 तुम्हारे शरीर में। तो पहला कहा उन्होंने कि हे राम, अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं जगह। क्या बढ़िया बात होगी, कह रहे होंगे वाल्मीकि, हे राम सुनो, अब तुम्हें जगह मैं बताता हूं। जिसको जगह बताने की सामर्थ्य रखने वाला वाल्मीकि हो, साधारण है नारायण।
कहा अच्छा प्रभु बताइए। कहा सुनो, जिनके श्रवण समुद्र समाना है। नारायण 1 घंटे हो जाए बता देना। अच्छा, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान। क्या मतलब है नारायण? मैंने कभी बोला है कि नहीं, याद नहीं आ रहा है। आप अगर कलम कापी लेकर के अपने दोनों कानों का चित्र बनाओ आमने सामने, अगर कान जैसा भगवान ने बनाया है वैसे कान का चित्र कागज पे अगल बगल बना दो, तो ध्यान से देखो तो दोनों कान आमने सामने जब बनेंगे तो हृदय की तरह लगते हैं। ऐसा कभी सोच लेना नारायण। कान जो है हृदय की तरह बन जाता है जब दोनों कानों को आमने सामने चित्र बना दो। तो जिनके श्रवण, अब दूसरी बात कहते हैं समुद्र समाना, समुद्र के समान हो। क्या मतलब है नारायण? तो जिनके श्रवण समुद्र के समान माने समुद्र में चाहे कितना भी ज्वार भाटा आवे, समुद्र में चाहे पूरे विश्व की नदियों का जल आवे, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा से कभी हटता नहीं। एक बात, समुद्र का स्वभाव है खारा पानी, तो खारा पानी बदलता भी नहीं। दो बात, अगर समुद्र अपना स्वभाव छोड़ दे नारायण, पूरा विश्व एक दिन में डूब जाए। तीन बात, समुद्र अपना स्वभाव अगर छोड़ दे। चौथी बात, समुद्र का स्वभाव क्या है कि समुद्र से रोज खारे पानी से भाप ज्यादा बनती है, समुद्र से भाप निकलती है, और सूरज भगवान हमारे आपके लिए 24 घंटे भाप को इकट्ठा करते हैं। और हमारे गुरु जी कहते थे वीरेंद्र, ये गर्मी का महीना सूरज भाप ले रहा है। सूरज जो बैठा है तेरा काम कर रहा है, चंद्रमा जो बैठा है तेरा काम कर रहा है, पृथ्वी जो है तेरा काम करे। हम लोग नमक हराम है जो इनको धन्यवाद भी नहीं देते। मस्ती आ गई। सूरज भाप लेता है नारायण, और उस भाप को बादल बना करके फिर मीठा जल बरसाता है। अगर समुद्र न हो तो बारिश भी नहीं होगी। चौथा कारण, अब भगवान कहना चाहते हैं वाल्मीकि, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसका कान समुद्र की तरह हो। क्यों कि हम लोग समाज में हैं, हम लोग संसार में हैं, दुनिया की बातें हमारे कानों में सुनाई पड़ती है, न चाहे चाहे सुनाई पड़ती है। लेकिन वही एक जो मानस में लिखा हुआ है कि अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। ब्रह्मा ऐसा विवेक दे दे कि दोष को मैं छोड़ दूं और गुण को मैं ग्रहण कर लूं। कान में इतनी आवाज आती है, लेकिन हमारा जो कान का स्वभाव है, श्रवणम स्मरणम कीर्तनम विष्णुपाद सेवनम, मानस भागवत में भी लिखा हुआ है कि हमको क्या सुनना चाहिए। हमको गंदी बात नहीं सुननी चाहिए, हमको किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, हमको किसी की चुगलखोरी नहीं सुनना चाहिए। जब हम किसी की निंदा सुनते हैं, जब हम किसी की जुगलखोरी सुनते हैं, जब हम गंदी गंदी बातें सुनते हैं, तो कान के माध्यम से हृदय में जाता है, हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है। जो मैंने मल विक्षेप आवरण की चर्चा किया, ऐसे भगवान कहते हैं वाल्मीकि, जैसे समुद्र में लाख नदियों का पानी आता है लेकिन अपना समुद्र स्वभाव नहीं बदलता, ऐसे ही भैया ये संसार का सागर है, संसार को सागर ही कहा गया है। ऐसे इसके, लेकिन इसको संसार के सागर का एक नाम है मृत्यु सागर, माने सागर अथाह होता है, ऐसे यहाँ मृत्यु अथाह है। इसीलिए गीता कहती है कि हेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। इसको मृत्यु संसार सागर कहा गया है। तो इस मृत्यु संसार सागर में तेरे दो कान हैं, इनके स्वभाव को कभी बदलना मत। इनका स्वभाव है कि मैं पुण्य प्रणवों पृथ्वीराज समाना। एक पृथु महाराज भागवत में हुए हैं, उनके ऊपर भगवान जब खुश हुए तो भगवान से उन्होंने कहा, भगवान ने कहा पृथु मांगो क्या चाहते हो। तो पृथु महाराज ने कहा मुझे 10,000 कान दे दो।
तो भगवान ने कहा 10,000 कान लेके क्या करोगे? तो पृथु महाराज ने कहा 10,000 कान से आपका गुणगान सुनूंगा, 10,000 कानों से आपकी ही चर्चा सुनूंगा, इसलिए मुझे 10,000 कान दो। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना, पृथुराज की तो प्रणाम किया बाबा ने, और पर अघ सुनई सहस 10 काना, और 10,000 कानों से लोग दूसरे का पाप सुनते। कभी कभी आप ध्यान से देखो, जब निंदा शुरू हो जाती है कनवा और पार देते हैं, जिन्हें को बतिया बहके न, इसलिए कान नहीं मिला है नारायण। बाबा ने पहला शब्द कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र की तरह तुम्हारे कान का जो स्वभाव है। फिर एक बार रिपीट कर दूं, कान का स्वभाव निंदा सुनना नहीं है, कान का स्वभाव किसी की चुगलखोरी सुनना नहीं है, कान का स्वभाव किसी के बारे में कुछ भी ऐसी गंदी बातें सुनने का नहीं है। कान केवल परमात्मा ने दिया है भगवान की चर्चा सुनने को। ऐसा जिसने अपने कान के स्वभाव को नहीं बदला, उसको समुद्र समाना करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। सुभग माने सुंदर, जो आपकी सुंदर कथाओं को सुनता है। नारायण, कथा जो भगवान की सुभग सरिनाना, जैसे नाना प्रकार के सरी माने सरिता माने सागर नदी, जैसे नाना प्रकार की नदियां समुद्र में जाती हैं। एक बात याद रखना नारायण, समुद्र याद आया तो बोल दे रहा। मानस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिम सरिता सरिता पर याद आया, जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं। सागर को कोई कामना नहीं होती कि नदियों का पानी मेरे यहां आवे, ना रे, लेकिन सारे नदियों का जल दौड़ दौड़ के जा रहा है। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नहीं। अगर तुम्हारे अंदर कामना होगी तो कोई नहीं आएगा, और अगर तुम्हारे अंदर कामना नहीं होगी तो सारे नदियों का जल जैसे सागर के पास जाता है, ऐसे ही तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। अगर हम धर्मशील हैं, देखो नारायण, एक धर्म होता है, एक धर्मशील होता है। धर्म और धर्मशील में बहुत अंतर है। धर्म का मतलब होता है कि हमने धर्म जान लिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, गंदी निगाहों से देखना नहीं चाहिए, तो धर्म है। लेकिन क्या हम जानने के बाद कर भी रहे हैं कि नहीं? हमने जान तो लिया कि किसी के धन को नहीं लेना चाहिए, किसी के धन को नहीं देखना चाहिए, पराये धन को, पराई स्त्री को, पराये संसार को, पराये वैभव को हमको नहीं देखना है। क्या मैं ऐसा कर भी रहा हूं? अगर मैं कर रहा हूं तब धर्मशील हूं। जानना तो बहुत लोग जानते हैं। मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, नर सहस्र में सुनो पुरारी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पार्वती जब कही होंगे कि हे भगवान पुरारी जरा सुनो तो, इसके पहले तो कह रहे जदब जोशता नहीं अधिकारी, दासी मन कर्म वचन तुम्हारी। बाल कांड में करें कि मैं जोशता अधिकारी नहीं हूं, मैं मन कर्म वचन से आपकी दासी हूं। वही पार्वती उत्तर कांड में बोलने जब जा रहे करे सुनो पुरारी, है पुरारी जरा सुनो तो। भगवान ने कहा देवी आज तो आप बदली हुई हो। कहा नहीं नहीं, अब मुझे ज्ञान हो गया। कहा कैसे हो गया? कहा आपने पूरी राम कथा सुना दिया, अब मुझे ज्ञान हो गया, इसलिए मैं अब बोलने जा रही हूं। पार्वती पहले ज्ञान नहीं था, हाथ जोड़ कही है। और किसी से कथा सुनने हो नारायण, तो पार्वती ने जैसे किया, इसकी चर्चा अगले दिन बोलूंगा। तो पार्वती ने कहा कि हे आप सुनो। क्या? नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रतधारी। कोई कोई हजारों हजारों में धर्म जानने वाला होता है, और धर्मशील कोटिक मह कोई। लेकिन धर्मशील करोड़ों में कोई होता है, कोटिक मह कोई। इसलिए नारायण, धर्म जानना तो एक बात है, धर्म को मानना दूसरी बात है, और धर्म पर चलना तीसरी बात है। तुम्हारे जीवन में धर्म आचरण में आ जाए, चौथी बात है। जिसके आचरण में धर्म आ जाता है उसको धर्मशील कहते हैं। मानस में लिखा कि
जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना, जिसको कामना नहीं होगी वही हो सकता है। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, सुख और संपत्ति बिना बुलाए आती है किसके पास? धर्मशील पह जाए सुहाए। जो धर्मशील होता है उसके पास बिना बुलाए सब आता है, और जो कामी होता है, लोभी होता है, उसके पास कुछ नहीं आता। प्रारब्ध उस आया होगा तो आया होगा, जब प्रारब्ध खत्म हो जाएगा धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। तो नारायण समुद्र पर मैं इसे बोल दिया कि आप समुद्र का जान लो, समुद्र के पास कामना नहीं होती। ऐसे ही जिसके कान में कामना भी अगर कुछ है तो केवल भगवान की चर्चा सुनने के, संसार की तो है ही नहीं है। इसको कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुख सरिनाना। जो तुम्हारी सुबह सरिनाना कथा सुनता है प्रभु, मीठी मीठी कथाएं सुनता है, भर ही निरंतर हो न पूरे, तिनके गृह तुम कह रूरे। हे भगवान, जो सुनते सुनते कभी भरे न, अघाए न, और बोलिए और बोलिए। भगवान शिव ने कहा कि अब का कहूं तो कहूं भवानी, अब का कहूं भवानी, अब तो पूरी कथा मैंने कह दिया। तो भगवान से पार्वती कहते, अब कर देखो नारायण उत्तरकांड कैसे बड़ा होगा। भगवान ने कहा, हे देवी, मैंने पूरी रामचरितमानस कह दिया, अब क्या कहूं, अब तो मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। लेकिन वो भवानी जो पहले जमाने में सती थी, सुनना नहीं चाहती थी, वो सती जब पार्वती हुई, और पार्वती का अर्थ होता है, मैं कल सोचा था तीज पर बोलूंगा, पार्वती माने जो पर्वत से आई है। और पर्वत का अर्थ मैंने बताया, कोई पहाड़ से बेटी नहीं निकलती, जो एकदम स्थिर है, मन जरा सा भी लोभ से, काम से, क्रोध से डिग नहीं सकता, उसको पार्वती कहते हैं। पार्वती ने कहा कि आप तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। 100 बार महेश आकर के कहेंगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम तपस्या करो चाहे मर जाओ, तब भी नहीं छोड़ूंगी। ये पार्वती माने अडिग है, दृढ़ है। ऐसी पार्वती कहती है कि धर्मशील कोटिक, धर्मशील तो करोड़ों होता है। तो भगवान ने कहा क्या कहना चाहती हो? कहा एक चीज यही बता दो, आप कागभूषुंडी के पास कथा क्यों सुनने गए? इसकी कथा की चर्चा आगे करूंगा, आज केवल इतना ही कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुबह सरिनाना, भर निरंतर हो न पूरे, तिनके गृह तुम कह बस रूरे। अब दूसरा, पहला कान कहा, दूसरा आंख। लोचन चातक जिनकर राखे। जरा समझो नारायण, सारी ज्ञान इंद्रियां गले के ऊपर ही हैं, और अनर्थ गले के ऊपर से ही होता है, और कल्याण भी गले के ऊपर से होता है। बाकी तो सब कर्म इंद्रियां हैं। ये तो जो कहेगा इंजन जहां जाए वहां डब्बा जाएगा। इंजन कैसा होना चाहिए? उसमें पहला इंजन श्रवण का, दूसरा इंजन आंख का। लोचन चातक जिनकर राखे, इस पर बोल दो। बोल लीजिए। अच्छा एक इसको बोल दो। एक मिनट और। लोचन चातक जिनकर राखे। लोचन जिसका चातक हो जाए। चातक माने आपने बहुत सुना होगा नारायण, चंदा चकोर की कहानी। मानस में चंदा चकोर की बहुत कहानी आई, भारत के बारे में भी आया है, जब भरद्वाज के आश्रम में, उसको कल बोलूंगा। लेकिन चंदा चकोर का मतलब होता है कि चकोर जो है, एक तो लोग कहते हैं कि चकोर जो है केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, एक बार। दूसरा माने अपना मर जाए लेकिन अपना स्वभाव नहीं बदलता, पीऊंगा स्वाति नक्षत्र का पानी, एक बार। दूसरा, चकोर हमेशा चंद्रमा को ही अपना इष्ट समझता है। चातक हमेशा चंद्रमा को देखता रहता है, और बहुत दिनों से चातक के मन में रहा होगा कि मेरा इष्ट मिल जाता चंद्रमा। एक दिन चातक जो है सरोवर के किनारे बैठा था और अपने इष्ट चंद्रमा को देख रहा था।
देखते देखते रात्रि हो गई और चंद्रमा की रात्रि उजाली रात्रि थी। चंद्रमा आ गया तो पानी में भी चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा। तो चातक ने सोचा कि मेरा मालिक तभी बड़ी ऊंचाई पर था, अभी तो नीचे आ गया, लगता है कि मुझसे मिलने आ गया, मेरा भगवान मुझसे मिलने आ गया। मैं तो कब से देख रहा था कि बहुत ऊपर है, अब देख रहा हूं कि नीचे आ गया। जैसे ही चातक ने देखा सरोवर में जल में कि हमारा इष्ट जो है अब मेरे पास आ गया, उसको ये पता नहीं जल में आया कहाँ आया है। जैसे उसने देखा मेरा इष्ट तो मेरे पास आ गया है, और जैसे ही देखा तुरंत जंप किया कि अपने मालिक को पकड़ लो, मालिक का चरण पकड़ लो। ऐसे जैसे ही जल में जंप किया नारायण, चातक डूब के मर गया। मानस में लिखा हुआ है कि जो अपने इष्ट को ऐसे ताकता है, चातक की तरह ताकता, जिसकी आंख चातक है, माने देखूंगा तो केवल अपने भगवान को देखूंगा, दूसरे को नहीं देखूंगा। इस पर मैं कभी कभी अहिल्या की कथा बोलता। अब कहो तो थोड़ा अच्छा चलो। भगवान जनकपुर जा रहे थे विश्वामित्र के साथ, और भगवान विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। विश्वामित्र ने भगवान को कहा भी नहीं कि अहिल्या का आश्रम है, लेकिन भगवान ने पूछा, मुनि ही शिला प्रभु देखे। भगवान ने शिला को देखकर मुनि से पूछा, भगवान पूछ रहा है नारायण। एक गुण अहिल्या में था, कभी बोलूंगा तो 4 स्त्रियों के एक एक गुण थे। अहिल्या में एक गुण था, अनुसुईया में एक गुण था, सबरी में एक गुण था, और सुपुर्खा में भी एक गुण था। कई स्त्री रूप में आई है जिनके पास एक एक गुण है, जो भगवान को पा गई नारायण। तो भगवान ने कहा विश्वामित्र से, मुनि ये किसका आश्रम है? एक शिला दिखाई पड़ रही है, शिलावत है, स्त्री की तरह लग रही है, लेकिन तो पत्थर हो गई है। तब मुनि ने पूरी कथा बताई। गौतम नारी श्राप बस, इस श्राप के कारण उपल देहधर, उपल मरे पत्थर की हो गई है प्रभु। लेकिन मुझे मालूम है कि चरण कमल रच चाहत, आपके चरण कमल को चाहती है। कैसे? मुनि ने कहा। तो अहिल्या के संकल्प को मुनि ने भी जान लिया, राम ने भी जान लिया। अहिल्या ने प्रण कर लिया, अगर देखोगे 3 आंखों से राम को देखोगी, नहीं तो किसी को नहीं देखोगे, चाहे पूरा जिंदगी पत्थर ही बन करके रह जाओ। इतना संकल्प जब हो जाएगा नारायण कि देखूंगी 3 आंखों से राम को देखूंगी, संसार को नहीं देखूंगी, चाहे जीवन पर्यंत पत्थर बन करके रहूं, राम आ जाता है नारायण तुम्हारे संकल्प से। और लोग कहते हैं, क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, मेरी अपनी आत्मा कहती है कि भगवान ने परसत पद पावन शोक नसावन। शोक नसावन माने भगवान शोक का नाश करे। अहिल्या शोक में पड़ी हुई है, अहिल्या शोक से पत्थर बनी हुई है, चिंता से पत्थर बनी हुई है। ऐसा शोक को नाश करने वाला परमात्मा परसत पद पावन अहिल्या के पैर को पकड़ा होगा। विश्वामित्र कहा, क्या करने जा रहे हैं प्रभु? एक पत्थर है, नारी पत्थर बनी, उसके पैर को पकड़ने जा रहे हैं। भगवान ने कहा विश्वामित्र से, गुरुवर, जब मैं अहिल्या का नाम सुना तो मुझे मेरी माँ याद आ गई, क्योंकि मेरी माँ में भी कौशल्या, मेरी माँ में भी ल्या है और अहिल्या में भी ल्या है। तो मैं पहला अक्षरवा नहीं देखा, लास्ट वाला देखा कि तो मेरी माँ है, इसलिए मैंने उसका पैर पकड़ लिया। पर सत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। तब वो तपस्या की पुंज जो है प्रकट हुई। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही। बहुत बड़ी वंदना है, भगवान कृपा से इसको बोलना शुरू करूंगा तो अहिल्या प्रकरण बढ़ जाएगा। तो लोचन चातक, देखूंगा तो भगवान को देखूंगा। चातक कह रहा है देखूंगा तो अपने इष्ट को देखूंगा, और अपने इष्ट के लिए सरोवर में जाकर के शरीर छोड़ दिया। जिसकी आंख इतनी पवित्र हो नारायण, आंख पर कल अगर इसको कथा बढ़ानी होगी फिर बढ़ाऊंगा,
लोचन चातक जिनकर राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे। रहि दरस, दरस माने जो हमेशा देखने की इच्छा करता है। रहि दरस, देख लो, कब देखो कब देखो। मैंने एक बार कथा कहा था उस दिन जन्माष्टमी को, कि भगवान कृष्ण को यशोदा बार बार देखती थी। जब मौका मिलता था कृष्ण को देखती थी, जब मौका मिलता था कृष्ण को देखती थी। कृष्ण ने कहा, हे माँ, मेरे मुंह में क्या है आप बार बार देखती हो, क्यों देखती हो? तो यशोदा ने कहा, हे भैया, तुम्हारे मुंह में क्या है तुम नहीं जानते, तुम्हारे मुंह में जो है मैं जानती हूँ, इसे जब मुझे मौका मिलता है तुम्हारा मुंह देख लेता हूँ। इसी कहते हैं रहि दरस, देखने की इच्छा। कब भगवान को अपने देख लो, कब अपने इष्ट को देख लो। रहि दरस जलधर अभिलाखे, जैसे जलधर माने जल में चातक जो है अपने प्राण को दे दिया क्योंकि मेरा इष्ट आ गया, ऐसे जिनकी आंखें अपने भगवान को देखने के लिए हमेशा लालायित रहती हैं, हे राम, उसकी आंख में तुम बसो। दूसरा ज्ञान इंद्रिय आंख। पहला ज्ञान इंद्रिय मैंने श्रवण कान बोला, दूसरा ज्ञान इंद्रिय आंख बोला। अभी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं नारायण, 5 ज्ञान इंद्रियों कथा होगी। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं नारायण, 5 कर्म इंद्रियों कथा होगी। फिर जीवन का सत्य क्या है उसकी कथा होगी, तब वाल्मीकि संवाद पूरा होगा नारायण। अब आज की कथा को यही विराम देते हैं। 2 बार हरि नाम, नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई त्रुटि हुई हो तो मुरारी बापू अक्सर कहते हैं, कथा में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए 3 बार एक मंत्र का जप किया जाता है। जो मंत्र भागवत का है, भागवत में मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ है कि उठते बैठते गिरते छींकते किसी भी अवस्था में इसका कोई नाम ले ले तो उसकी गति हो जाती है, उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। वो मंत्र भागवत का है, हम बोल रहे हैं, आप लोग साथ साथ में बोल। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। नारायण नारायण।